ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का कंसेप्ट एक्चुअल में सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। उस पर दो इलस्ट्रेशंस मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तो पहला इलस्ट्रेशन है, जो दिया गया फिगर है, फिगर नंबर ए, उसमें बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है और उसे एक प्लेन मिरर के सामने रखा गया है। प्लेन मिरर का तो कोई भी सवाल हो एकदम रेंज में रहेगा तुम्हारे, उसमें कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं जा सकती। ठीक है, पी क्यू एन आर लिख रहा है आर थ्री पोजिशंस वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी सी। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो तुम्हारा ये रहा है ना, और ये कैसा, तीनों की तीनों, ये भी और ये भी। अच्छा, टेंटेटिव पोजीशंस हो सकती है इमेज की। ठीक है, ऑब्जर्वर ए इज एबल टू सी द इमेज एट पोजीशन क्यू। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है, ये वाला जो ऑब्जर्वर है इसने इमेज को कहाँ पर देखा, क्यू पर देखा। ठीक है, वेयर डज द ऑब्जर्वर बी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि पोजीशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। इस बात का तो तुम ध्यान रखो खास। ठीक है बात। अच्छा, तो मामला कैसा है एक्चुअल में, जैसे ऑब्जेक्ट जहाँ फिक्स हुआ मिरर के सामने, लेट्स से ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, तो वहीं पर तुम्हारा इमेज तो वहीं पर फिक्स हो गई। देखो परपेंडिकुलर वाली लाइन बना ली मैंने, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन बना ली, यहाँ पर ओ डैश बना लिया, सच दैट जो मेरा ओ एम है वो मेरा ओ डैश एम के बराबर है। ठीक, ऑन द परपेंडिकुलर लाइन है ना, ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक, ये काम तो भाई अपन ने कर लिया। अच्छा, तो मामला कैसा है, कोई भी दो रेस बना लो यहाँ बिंदास। एक रे मैं ऐसी बना लेता हूँ, नॉर्मल इंसिडेंस, कोई सी भी दो रेस बना सकते हो। नॉर्मल इंसिडेंस बना ली, ये वापस ऐसी चली गई, देन दूसरी रे ऐसी बना लो, ये ऐसा हो गया तुम्हारे पास सी, ये ऐसा हो गया। तो ऑब्जर्वर जो ए है मेरा, वो एक्चुअल में यहाँ पर है ना, तो जाहिर सी बात है एक फील्ड ऑफ व्यू का एक्चुअल में कंसेप्ट आता है, वो भी तुम सीखोगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ देखो जो इमेज है उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये है तुम्हारे पास, ये वाला जो रीजन है ना, ये देखो यहाँ ग्रीन पेंसिल में बना के दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा रीजन है। ठीक, ऑब्जेक्ट की इमेज अगर ऑब्जर्वर को देखनी है तो इस फील्ड ऑफ व्यू में रहना पड़ेगा, जो कि मैंने ग्रीन पेन से मार्क करके दिखाया है। इस रीजन में अगर ऑब्जर्वर है तो उसको इमेज दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सवाल तो देखो ऐसे ही खत्म हो गया। वेयर डज द ऑब्जर्वर बी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस पोजिशन ओनली, एट ओ डैश ओनली। ठीक है, वो चेंज थोड़ी होता रहेगा, तुम कहीं पर भी ऑब्जर्वर को रख दो। लेट्स से एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है, एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है, तो ऑल द ऑब्जर्वर्स ए बी एंड सी, all the observers A, B and C see the image of O at O dash only। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते कोई ऑब्जर्वर लेट से यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा आगे चलकर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मानते एक ऑब्जर्वर है मेरा डी यहाँ पर है, एक ऑब्जर्वर है मेरा यहाँ ई यहाँ पर है, तो ये जो रीजन ऑफ एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू कंस्टिट्यूट करती है। इसके बारे में थोड़ी देर में मैं और बातचीत करता हूँ। रीजन ऑफ एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज इन केस ऑफ मिरर्स, या फिर रिफ्रैक्टेड रेज जब तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन वाला सीन होगा, दिस रीजन ऑफ एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज कंस्टिट्यूट फील्ड ऑफ व्यू। तो मामला कैसा है, इन इस रीजन में अगर मेरे पास ऑब्जर्वर है, इफ ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट,
field of view, then only, है ना, image is visible। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू बनाने का क्या ट्रिक और पैंतरा है वो सब भी हम लोग बाद में, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे उसका। जैसे ये जो डी वाला ऑब्जर्वर है ना, जैसे अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर कहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, ये इमेज है, ये उसको दिखाई देगा बराबर, अगर वो फील्ड ऑफ व्यू में है, इन बिटवीन द एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, उसके बीच में अगर है तो उसको बराबर ये ओ डैश जो है वो दिखाई देगा। ठीक, पर अगर मान लेते हैं इन एक्सट्रीमिटीज़ के बियॉन्ड, अगर मान लेते हैं ई या फिर डी जैसी जगहों पर अगर है तो ऑब्जर्वर को ओ डैश दिखाई नहीं देगा, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर तो अपना काम तो ऐसे ही हो गया है, बी पर अगर ऑब्जर्वर है, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड राइट रेस के रीजन के बीच में अगर बी है ना, ऑब्जर्वर बी है, तो उसको ओ डैश दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा, विदाउट एनी इश्यूज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको विदाउट एनी इश्यूज़ दिखाई देगा ओ डैश। पर बाकी अगर एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेस के बियॉन्ड अगर वाले रीजन में है वो, तब फिर मामला मुश्किल है। ठीक, अच्छा, तो ये सवाल हो जाता है अपना। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वर बी, है ना, सीज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट क्यू ओनली। ठीक, ऐसा थोड़ी है ऑब्जर्वर मतलब अलग अलग आते जाएंगे तो उनको अलग अलग जगह पर इमेज दिखती रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइंस का है वो तो उसी जगह पर होगा ना। ऑब्जर्वर के उससे क्या हो गया, ऑब्जर्वर के खड़े रहने से तो अपने को इमेज मिल नहीं रही है। इमेज बनाने के कैसे नियम थे, परपेंडिकुलर लाइन पर रहेगा और तुम्हारा डिस्टेंस को इक्वल कर दोगे, ओ एम बराबर एम ओ डैश, है ना, तो उससे इमेज मिल जाएगा। इस इमेज की ट्रेसिंग में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ऑब्जर्वर, समझ गए। तो पोजीशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर पोजीशन, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। तो इस सवाल से अपने को ये चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक, बाकी जो फील्ड ऑफ व्यू के बारे में मैंने बातचीत की उसको विस्तार पूर्वक मैं आगे अगले वाले वीडियो में कवर करूँगा अच्छे से, उसका तुम टेंशन ना लो। ठीक है, तो थोड़ी सी बातचीत मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ ऐसे तो फील्ड ऑफ व्यू को लेकर, लेकिन अभी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। तो थोड़ी देर से बातचीत करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू अगले वाले वीडियो में कवर करता हूँ अच्छे से उसको बराबर। अच्छा, यहाँ देखो बोला जा रहा है दो प्लेन मिरर्स हैं मेरे पास। ठीक है, M1 और M2 आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, अ लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मिरर M2 इंसिडेंट ऑन मिरर M1। ठीक है भाई, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लाइट रे रीट्रेसेस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रीट्रेसेस, मतलब जैसी लाइट रे आई थी वैसी की वैसी लाइट रे लौट भी गई इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन तो यहाँ से होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन जाहिर सी बात है यहाँ से होगा, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन अगेन यहाँ पर होगा, समझे। तो मामला कैसा जाएगा, देखो यहाँ पर ये चल रहा है तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा है। अब ये एंगल दे रखा है थीटा है, इंसिडेंट लाइट रे आ रही है ये ऐसी, तो नॉर्मल बना लो पहले धाएँ से। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये हुआ काम, है ना, सच दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या जाएगा भाई, उसके बाद ये एक और नॉर्मल बना लिया मैंने यहाँ पर, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर ट्विस्ट कर लेता हूँ, इसको ऐसा कर लो, ऐसा। तो यहाँ पर जब तुम नॉर्मल बनाओगे इसको ऐसा करो, असल में दिख ऐसा रहा है कि यहीं पर नॉर्मल हो गया ये, थोड़ा डायग्राम में अच्छे से निकाल लेता हूँ, रुको ज़रा।
ये है मेरा इंसिडेंट लाइट रे, इसको ऐसा निकालो तो ये हो गया मेरा नॉर्मल N1। अच्छा, इसको करो तुम ऐसा, ठीक है, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, अभी देखो, ये जो इंसिडेंट रे आई है ये पैरेलल है मेरे ख्याल में इसके, एक बार सवाल में देख लेते हैं। ये देखो, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मिरर M2, ठीक। तो ये वाला एंगल भी तुम्हारे पास हो जाता है थीटा, है ना। तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल बिकम्स अगेन 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो अब देखो, यहाँ से जो लाइट रे जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आया, फिर लाइट रेज यहाँ से यहाँ गई है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए तब क्या होगा, लाइट रेज वापस रिट्रेस करेगी अपना पाथ, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके ऐसा निकल जाएगी, समझे। तो जो थर्ड रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल इंसिडेंस वाला होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो ये अगर 90 हो जाता है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इधर भी एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बचा मेरे पास 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा ऐसा। अब इस सवाल में करना क्या पहले वो देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक। अच्छा, तो मामला है तुम्हारे पास, ये देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC मैं ऐसा बोल सकता हूँ 90 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा इज़ 180। तो ये चीज़ बचेगी मेरे पास, 3 थीटा कम्स आउट टू बी 90, इसका मतलब थीटा मैं बोल सकता हूँ 30 डिग्री के बराबर होगा। दिस इज़ द आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर बैठेगा। देखो, नॉर्मल इंसिडेंस जैसे ही होगा तो लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब कभी भी इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट रे retraces its path, ठीक, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जब तुम बनाते हो तो नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। अब इंसिडेंट रे अगर 0 बना रही होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 ही बनाएगी एंगल नॉर्मल के साथ। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी अगर 0 है तो उसी पाथ के ज़रिए रिफ्लेक्टेड रे लौट जाती है जिस पाथ के ज़रिए इंसिडेंट रे आई थी, ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। तो यहाँ पर उसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया है, यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस कराया है। फॉर पाथ रिट्रेसिंग, ठीक है, ताकि लाइट रेस की पाथ रिट्रेस हो जाए, इसीलिए नॉर्मल इंसिडेंस करवाया है। पर नॉर्मल इंसिडेंस जैसे ही तुम कराओगे उसके बाद तो सादी ज्योमेट्री से मेरे पास थीटा 30 डिग्रीज आ जाता है ना। ये मेरा फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे प्लेन मिरर पर एक कंसेप्ट और है जिसमें मिरर लेंथ कितनी लगेगी एक इंसान को अपनी पूरी बॉडी देखने के लिए, उसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक।